माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि सर लास्ट 4 दिन को कैसे पढ़ना है कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो सके, किन किन टॉपिक को रिवाइज करना है फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, तो मैं आपको पूरा एकदम एनालिसिस दे रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखो। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसे पढ़ लो, गारंटेड मैं बता रहा हूं कि आपके स्कोर 95% प्लस केवल और केवल 4 दिन में आ सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ सॉल्यूशन में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट और इसके ग्राफ को बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक तो डिफरेंस पूछेगा, ग्राफ पूछेगा, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। अगर आप पूरे कंसंट्रेशन यूनिट की बात करो तो जनरली इन्हीं तीन को देख के जाना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99.9% दिख रहा है। इसके बाद अगर बात करोगे तो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के बाद अगर हम देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग और ऑस्मोटिक प्रोसेस जरूर पढ़िए। और इसके अलावा ध्यान रहे डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन एक आना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर क्या क्या पढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा वेटेज है। 9 मार्क्स का चैप्टर, सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखोगे केमिस्ट्री में तो इसी चैप्टर का है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे 9 मार्क्स का पकड़ बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहां पे देखो मोलर कंडक्टेंस और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके बाद कोलरॉस लॉ को एक पढ़ना है। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन पे आपका क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट के ऊपर। इसके बाद बात करें तो फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे सेकंड लॉ मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स और फेरेडे फर्स्ट लॉ जनरली क्वेश्चन यहीं से होगा। ठीक है। इसके बाद नस्ट इक्वेशन जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि नस्ट इक्वेशन में गैल्वेनिक सेल के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पे ध्यान रहे नस्ट इक्वेशन के साथ कि डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल का रिलेशन पे न्यूमेरिकल आपका आना लगभग है, क्योंकि 8 से 9 नंबर का न्यूमेरिकल आपके पास आता है। जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आपके पास यहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान रहे मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेल आपको नहीं दिया, क्योंकि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कोरोजन एक बार नजर देख के जाना है। ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। और अगर यहां देखोगे तो क्या क्या पढ़ना है, एक तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस, थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लीजिएगा और उसका प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। इसके अलावा रेट लॉ एक्सप्रेशन जरूर पढ़ना है, जहां से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, और मॉलिक्युलैरिटी वगैरह पूरा एग्जैक्टली क्लियर करना है आपको, और छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से आपके पास बनते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर में केवल डेफिनेशन देख लीजिए, एक्सप्रेशन का डेरिवेशन इन जनरली जीरो ऑर्डर का अभी तक नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। अब फर्स्ट ऑर्डर में दो चीजें हैं, एक तो फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन के लिए, लेकिन गैसियस रिएक्शन वाला जो प्रेशर का केस है वहां से इस साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन फर्स्ट ईयर का ये जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन है और इसका हाफ लाइफ, इसका ग्राफ, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर का ग्राफ, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ग्राफ देके आपको कंपेयर करने के लिए बोलेगा कौन सा ऑर्डर है। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के की बात करें, अर्हेनियस इक्वेशन की बात करें, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 1 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का बन रहा है। ठीक है ना। तो अर्हेनियस का इक्वेशन जरूर आपको देख के जाना है पूरा। इसका साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ना है। अगर आप इतना फिजिकल में कवर करते हो तो बिलीव करिए कि आप फोड़ के आ रहे हो यार एकदम। अब बारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे कम वेटेज, सिर्फ 14 नंबर का वेटेज। सर 2 ही चैप्टर है, लेकिन भैया ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बता रहा हूं इतना पढ़ लो। बात आएगी सर इतनी चीजें कैसे पढ़ी जाएंगी, अरे मेरे भाई अभी 3 दिन आपके पास है और 3 दिन में मैं पूरा सिलेबस लेके आ रहा हूं, इंटायर सिलेबस। एक दिन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वन शॉट होगा, एक दिन पूरा इनऑर्गेनिक होगा, और 2 दिन आपके पास रहेगा ऑर्गेनिक का वन शॉट। इन 4 दिन को आप कवर करो, 3 दिन छोड़ो, इस 4 दिन को बिलीव कर लो 95% प्लस स्कोर है। पूरा वीडियो देखना, एकदम एक एक डिटेल, एकदम कलम उलम लेके भैया, कॉपी कलम लेके बैठना एकदम, और मजे से एकदम पूरा एंजॉय करना इस सेशन को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ो, चूंकि डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr2O7 के रिएक्शन से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी और प्रिपरेशन इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज क्या क्या देखें डी ब्लॉक में, तो सारे छोटे मोटे प्रॉपर्टीज आपको बहुत पढ़ने की नीड नहीं है। जनरली ये 5 प्रॉपर्टी मैंने दिया, इस 5 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक साथ है। ठीक है ना। इसके बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कॉज जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से यार। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एफ ब्लॉक का लेंथेनाइट एक्टिनाइट का मैंने ट्रिक भी बता रखा है। और भैया कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे जनरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप देखते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, एक आईपीएससी का 2 4 नोमेनक्लेचर देख लो। ठीक है ना। आईपीएससी नोमेनक्लेचर 2 4 देख लेना है आपको, और साथ ही साथ रिवर्स
कंपाउंड से आपको आईपीएसी नेम वाला केस, ठीक है ना, मतलब आईपीएसी नेम दिया हो और कंपाउंड पूछे बना रहा हो। दूसरा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन पूछेगा इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास। ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लानर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल होगा, आउटर ऑक्टाहेड्रल होगा, ये सब पढ़ना आपके पास। और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जरूर पढ़ के जाइए, खास करके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल के क्वेश्चन थोड़े से प्रोबेबिलिटी कम है, ऑक्टाहेड्रल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जरूर पढ़िए, छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और भैया ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल को भी एक नजर जरूर मार के जाना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट आपको इतने सारे पॉइंट्स आपको देख के जाना है। अगर इतना पॉइंट कवर करके जाते हो तो 95% स्कोर तो आप कर ही जाओगे, इतना तो पक्का है। सर सबसे टिपिकल चैप्टर की बात करो, सबसे टिपिकल अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज भी चूंकि 33 मार्क्स है, सबसे बड़ा वेटेज है। फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट 25 मार्क्स, 23 मार्क्स। और अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक तो 14 मार्क्स। मेरे भाई सबसे बड़ा वेटेज इसमें है। लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला काम आपको जो करना है वो सबसे फर्स्ट आप जितने भी नेम रिएक्शन है सारे चैप्टर वाइज उनको पढ़ जाओ। और दूसरा काम क्या करना है सर दूसरा काम आपको करना है नेम रिएक्शन के बाद कन्वर्जन का फ्लो चार्ट। सर कन्वर्जन का चार्ट कैसे मिलेगा वो मैं आपको करा के देने वाला हूं, इसकी चिंता मत करो। सारे चैप्टर के कन्वर्जन 10 चार्ट दूंगा, 10 चार्ट में आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समाप्त 10 पेज के अंदर अंदर। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, ठीक है। जैसे व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसके बाद डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चन होगा। डिस्टिंग्विश बेस्ड मतलब केमिकल टेस्ट लिखना आपको। जैसे आपको पास लिखेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, इथेनॉल और एसीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करना है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको पढ़ना है सारे। इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको 4 बात का विशेष ध्यान रखना है। एक तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 और SN2, या दूसरा करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये जो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है यहां से भी क्वेश्चन आपके पास दिखाई देंगे। तो ऑर्गेनिक में बेसिकली आपको ये जरूर दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीजें कवर करते हो तो इंटायर ऑर्गेनिक आपका इसी के अंदर कवर होता है। अब आता है एक चैप्टर, उसमें स्पेशल चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्जन नहीं है सर नेम रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर भी नहीं पूछे जाते हैं सिवाय ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के। आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखना है। डाइसेकेराइड्स में जरूर देखना है कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है, चाहे वो लैक्टोज का हो, चाहे वो माल्टोज का हो या सुक्रोज का हो। डीएनए आरएनए का डिफरेंस देख के जाना है, और किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो रहा है इसको जरूर पढ़ना। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन का डिफरेंस पढ़ना है, म्यूटा रोटेशन जरूर पढ़ के जाना, और सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को एक बार जरूर नजर मारना। इससे ज्यादा आपका ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अगर आप ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पूरा चीजें इंटायरली कवर करते हो, बिलीव करो यार फोड़ दोगे बिल्कुल, 95 प्लस आएगा और कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बशर्ते एक बात ध्यान रहे कि कम से कम 5 दिन का अगर गैप है तो उसको 3 दिन मान के चलो, और 2 दिन को दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि अगर बार बार रिवाइज करते हो तो आपको मजा आएगा और बेहतर लिख पाओगे। साथ ही साथ जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको तैयार करवाए उस शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़ो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में कम टाइम लगने वाला है, ज्यादा रिवीजन होने वाला है। पीवाईक्यू की बात करें तो सर क्या कितनी पीवाईक्यू करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं हर एक आर्टिकल के बाद सिर्फ 2-2 क्वेश्चन पीवाईक्यू का कर लो, बहुत है। डिफरेंस क्वेश्चन, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो कर लो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। इससे ज्यादा पीवाईक्यू भी अब करने की जरूरत नहीं है, इतने ही क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। और 4 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह का कोई भी सैंपल पेपर अटेम्प्ट मत करो, जो पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करो बार बार, रिजल्ट अच्छा होगा। बात करेंगे 27 तारीख को, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बताया, उससे पहले आपको ये शेड्यूल ध्यान रखना है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। ये है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री इन 1 शॉट। यहाँ पे देखो आप डे 1 मतलब आप 23 का शेड्यूल है, ठीक है ना। तो सॉरी 23 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकंड पार्ट है अमीन और बायोमॉलिक्यूल, वो आप पढ़ने वाले हैं उसके अगला डे 24 पे, और 25 पे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 1 शॉट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 22 फेब, 23 फेब, 24 फेब और 25 फेब, ये जो 4 दिन का धमाका, इसको मिस मत करना। अगर ये 4 दिन इस चैप्टर को ढंग से आपने पढ़ लिया ना, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो देखने लायक होगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको करा के देने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको इतने कम टाइम में। और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना यार, मत कर कुछ, इतना कर ले तब भी 60% स्कोर है। 0 से 60% पहुंचोगे सिर्फ 4 दिन में, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो तो। बेफिक्र होकर इसको फॉलो कीजिए, सीरीज को, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी से जल्दी, तारीख 22 फरवरी।